बहुत मुश्किल से इस उम्र तक जी पाया हूँ। लोंगो के खूबसूरत नज़ारे मैं अभी तक देख नहीं पाया हूँ। नहीं, अरे तुम इस बुजुर्ग बच्चे, कल भी खेलने की सोच रहे थे। ज्यादा से ज्यादा 3 महीने और मेरा अस्तित्व ही मिट जाएगा। उस समय पूरी दुनिया में अफरा-तफरी मच जाएगी। पुराने दोस्त तुम जाने के बाद इस दुनिया में अब बस मैं अकेला रह गया हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। तो फिर मुझे बस 3 महीने और दे दो। मुझे जाने दो देखने अपने उन नाकाबिल बच्चों को। सच कहूँ तो मैंने उनके साथ भी अन्याय किया है। हाय, अगर ये दुनिया की जनता न होती। कौन चाहता है अकेले रहना लाखों साल तक? कौन अकेले हजारों साल रहना चाहेगा? पुराने दोस्त, जाओ। दिलचस्प, मैं अभी उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ और वे खुद ही हमारे दरवाजे आ गईं। हाँ 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 हाँ। अरे बाप रे, वाह दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं। शेनोंगजिया। कुल 42 पारिवारिक उपदेश। परिवार में चली आ रही सिद्धांत 40-14 उपदेश। दिखाओ। 032 क्या उपदेश अजीब शैली में जमीन खोदने वाला पारिवारिक 145 एक मोटा 40 साल नौकरी 14 साल आराम का मिठाई जैसे परंपरा। दिखाओ। 032 क्या परंपरा अजीब है? हमें यही करना है। बड़े बुजुर्ग को ढूंढना, उनका अच्छे से ख्याल रखना। और हमारे बुजुर्ग दिख रहे इसी पहाड़ पर तपस्या कर रहे हैं क्या? बुजुर्ग को ढूंढना। 42 बेबी क्यू क्या? बुजुर्ग को ढूंढना। 40 शेफ 14 स्पेस वाला। पर मुझे बेबी क्यू आ गया। 32 आजाद। यह लाइव दिलचस्प है। 40-014 स्पेस वाला ITV एंकर मुझे देखो। 32 आजाद ग्रुप। हाँ 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 45 मोटा हो गया। TTY बहुत अच्छा। हाँ 42 बेबी क्यू कहानी देखकर पता चलता है सिर्फ ट्रैफिक चाहिए। किसी भी कहानी को लिखेंगे 40-14 स्पेस वाला। ट्रैफिक के लिए कोई सीमा नहीं। 032 आजाद ग्रुप इसे ट्रैफिक हार्वेस्टर नाम दो। 45 मोटा हो गया। TTY क्या बिना सोचे समझे लिख सकते हो? क्यों 40 शेफ दर्शकों की कोई परवाह नहीं। कोई सीमा नहीं है। तुम्हारी 14 SP 032 आजाद ग्रुप इसे ट्रैफिक हार्वेस्टर नाम दो। 45 मोटा हो गया। क्या बिना सोचे समझे लिख सकते हो? 5 कलाकार। हैरान हो गया। तुम्हारे पुरखे सच में इस पहाड़ पर हैं। राजकुमारी क्या इतनी अजीब कहानी कोई देखना चाहेगा क्या? बेबी क्यू ये तो सिर्फ वायरल होने के लिए है। छोटी रसोइया। बेबी क्यू ये तो सिर्फ वायरल होने के लिए है। छोटी रसोइया दर्शकों को कुछ नहीं समझती। SPAC प्रिय अगर सच निकली तो शर्मिंदा हो जाएंगे। स्वतंत्र दल के दोस्त ये तो साफ साफ नकली है। मोटू क्या बनाना बंद करोगे? पैतृक शिक्षा सच है। इतना समय बीत गया। अगर सच में साधना करते तो शायद नहीं होते। अगर लाइव स्ट्रीम के लिए नहीं तो मैं आती ही नहीं। जल्दी देखो पैतृक शिक्षा। अरे यहाँ हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई साधना की सीख। सीख मैं सबको दिखाता हूँ। वह हवा, आग, बिजली। वाह, यह मंत्र सच में काम करता है। क्या प्रसारक के पूर्वज सच में यहाँ हैं? तुम कौन सा मंत्र पढ़ रहे हो? यह पारिवारिक शिक्षा सच में अद्भुत है। अब सवाल करने की हिम्मत नहीं है। बचाओ। यह बिजली प्रसारक के समय पर सच में यहाँ हैं? सच में? मुझे जल्दी सिखाओ। यह पारिवारिक शिक्षा सच में अद्भुत है। अब सवाल करने की हिम्मत नहीं है। पूर्वज सचमुच यहाँ है। बचाओ। यह बिजली बिल्कुल सही समय पर गिरी। मैं पहले तो यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन इस बिजली की गड़गड़ाहट ने मुझे तुरंत यकीन दिला दिया। मैंने पूर्वज को पुकारा और वह सामने आ गए। पूर्वज। हाँ। परिवार की शिक्षाएं वाकई असाधारण हैं। हे भगवान। पूर्वज को पुकारते ही यह बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हो गया। क्या यह वास्तव में पूर्वज को पुकारते ही यह बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हो गया? स्क्रिप्ट क्या यह वास्तव में स्ट्रीमर का पूर्वज है? अभी तक मजाक उड़ा रहे थे, लिखी हुई अचानक चुप हो गए। दिलचस्प नहीं लगता। अभी तक मजाक उड़ा रहे थे, अब अचानक चुप हो गए। क्या यह सफेद वस्त्र वाला बुजुर्ग परिवार की शिक्षाओं का रक्षक है? यह बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हो गया, स्ट्रीमर का पूर्वज। यह सब लिखी हुई स्क्रिप्ट है, दिलचस्प नहीं लगता। पूर्वज को पुकारते ही यह बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हो गया, चुप हो गए। क्या यह वास्तव में स्ट्रीमर का सफेद वस्त्र वाला बुजुर्ग परिवार की शिक्षाओं का रक्षक वास्तव में स्ट्रीमर का पूर्वज है? यह सब लिखी हुई सफेद वस्त्र वाला बुजुर्ग परिवार की शिक्षाओं का रक्षक है। आप इतने बड़े उम्र के, यह तो अद्भुत है। पेड़ से कूदने की हिम्मत करते हैं। यह
कोई सुरक्षा रस्सी भी नहीं है। आपने यह कैसे किया? यह मेरा वंशज है। वास्तव में मेरी जवानी जैसी कुछ सुंदरता है। यह सब महत्वपूर्ण नहीं है। मोना, तुमने अभी मुझे बुलाया था ना? अजीब बात है। ऐसा क्यों है कि मुझे ये इंसान इतना अपना सा लग रहा है, इतना दयालु लग रहा है? मैं तो अपने पूर्वजों को बुला रही थी। अरे और एक बात, तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम मोंगमोंग है? हाँ 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 हाँ। मोंगमोंग बेटा, मैं जी। आकाश, वो तुम्हारे परदादा हैं। परदादा? अरे तुम लोग पहाड़ पर चले गए। परदादा जी आप कितने साल जिए हैं? दिल पर कुछ नहीं लेते। अरे तुम लोग पहाड़ पर चले गए। कुछ बोलो। परदादा जी आप कितने साल जिए हैं? कुछ बोलो। क्या मुझसे मिलने नहीं आए? परदादा जी आप कितने साल जिए हैं? कुछ बोलो। यह कैसे मुमकिन है? मेरे वो परदादा कम से कम 100 साल से ज्यादा उम्र के होंगे। आप तो बस 70-80 साल के लगते हैं। परदादा जी आपकी हालत बहुत जबरदस्त है। कुछ बोलो। मोनिका, तुम वंशावली देखो, फिर तो साफ हो गया ना। ये तुम्हारे घर का वंशवृक्ष है। बाहर वाला ये कैसे जान सकता है? तुम इसे देखो। क्या इसमें ली वेन तियान का नाम है? अरे हाँ हाँ हाँ। क्या ये बूढ़ा आदमी सच में वंशवृक्ष वाला है जिसे मुझे ढूंढना था? पूर्वज, प्यारे बेटे। हाँ हाँ, अब मेरी पहचान साबित हो गई ना। यह परदादा अब दुनिया में मेरा आखिरी रिश्तेदार है। परपोतीली मेंगमेंग, परदादा को प्रणाम। अरे बाप रे, जल्दी उठो जल्दी उठो। रोना मत रोना मत। परदादा तुम्हें घर ले चलता हूँ। अच्छा हाँ 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 हाँ, घर चलें। चलो। पहले आप चाय पीजिए ली मेंगमेंग जी। अमर होने की खोज में घर के प्यार का आधा सुख भी नहीं मिलता। बड़े अफसोस की बात है। और अब बस 2 महीने ही बचे हैं। मैं तो खुद का पेट भरने में ही मुश्किल में हूँ। अब एक परदादा भी आ गया है। ऐसा लगता है अब और मेहनत से लाइव स्ट्रीमिंग करनी होगी। मिंग मिंग, यह तो सब ठीक चल रहा था। तुम हवा क्यों भर रही हो? कोई बात नहीं परदादा जी, मैं बस सोच रहा था आगे चलकर मुझे और मेहनत से पैसे कमाने होंगे ताकि तुम्हें अच्छी जिंदगी मिल सके। हाँ, वह कोई बड़ी बात नहीं है। परदादा जी तो बहुत हैं। मिंगो, परदादा जी, यह तो अब चलन में नहीं है। चलन में नहीं। यह छोटा सम्राट मेरे लिए छोड़ा गया बेकार कागज, इतने सालों से संभाल कर रखा। आह, अगर यह मिंगो काल की प्राचीन वस्तु होती, अगर यह मिंगो काल की प्राचीन वस्तु होती, शायद कुछ कीमत होती। यह प्राचीन वस्तु परदादा के पास बहुत थी, लेकिन सब साधारण थी। उसकी कीमत भी बस 10-20 लाख होगी। मुझे तो जगह घेरने वाली लगती है। योजना किस दिन की है? कूड़े के ढेर में फेंकने की। लाखों, करोड़ों। परदादा, आप मुझसे मजाक न करें। अगर इतनी संपत्ति होती तो क्या मैं काम करता? मैं तो घर पर अमीर बच्चा बनकर रहता। पर दादा, गारंटी है तुम बन जाओगे। ठीक है परदादा, जल्दी सो जाओ। पैसे कमाने की बात है ना, मुझ पर छोड़ दो। अरे तुम आराम से बैठो। अच्छा, फिर मैं आराम का इंतजार करती हूँ। चलो। छोटे शैतान, मेरा पंचकिल मत छीनो। कितनी नींद आ रही है। अब बुजुर्गों के लिए नाश्ता बनाना चाहिए। अरे, अरे, आगे बढ़ो। डरो मत, आगे बढ़ो। हिचको मत, टॉप लेन में चोरी हो रही है। ये निकम्मे बदमाश, मैं बहुत गुस्से में हूँ। सेब, देखता हूँ मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। सिर्फ इतना करके तुम मुझे पकड़ोगे? तुम सब दिखाई दे रहे हो। मैं एक बार और करके ही रुकूंगा। तुम बिल्कुल नौसिखिए हो। यह सही नहीं है। यह तलवारबाज पत्थर के आदमी की यह मार कैसे आ सकती है? यह धोखा है। क्या कोई मुझे बता सकता है? तलवारबाज मर क्यों नहीं रहा? उसे जंगली राजा की मार कैसे मिल गई? सेब 3, सेब एम। पर दादा, नाश्ता तैयार है।
हे भगवान, परदादा, तुम्हें कंप्यूटर गेम भी आता है? अरे बाप रे, अभी तो 20 से 8 हो गया है। परदादा कमाल के हैं न, कल रात ही सीखा। एसईटी, पंचकिल। ओहो, परदादा तो सच में जबरदस्त हैं। परदादा जी, आप कंप्यूटर खेल रहे हैं? थोड़ी देर में नाश्ता करने के बाद मैं बाहर लाइव स्ट्रीम करने जा रही हूँ। तुम मेरे साथ घूमने चलो ना। नहीं नहीं, मुझे अभी और खेलना है। नहीं, तुम्हें नाश्ता करना ही होगा। बिना नाश्ता किए सेहत खराब होती है। देखो तुम्हारी कमर सीधी भी नहीं हो पा रही है न। अनीता, अगर पहाड़ के नीचे का इतना मजा पता होता, मैं तो बहुत पहले उतर आती। फिर छोड़ो भाई, फिर तुम्हारे साथ चलते हैं। हाँ, फिर चलते हैं। हेलो बिंगजियांग। नमस्ते दोस्तों, बिंगजियांग पार्क। सबका धन्यवाद मिमी के लाइव का इंतजार करने के लिए। मिमी, मैं तुम लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। मेरा इंतजार करना। ठीक है, मैं तुम लोगों से कह रही हूँ। यहाँ का नजारा बहुत सुंदर है। आजकल की लड़कियाँ इस तरह के कपड़े क्यों पहनती हैं? इस तरह के कपड़े क्यों पहनती हैं? लड़की, रुको जरा, क्या हुआ? दिन दहाड़े इस तरह के कपड़े, यह कैसी बदतमीजी है? जल्दी से ढक लो, छेड़खानी हो रही है। यहाँ कोई छेड़ रहा है। कितना बेशर्म है। यह बूढ़ा आदमी, तुम्हारे पीछे एक गंदा बूढ़ा आदमी है। 342 BDQ। अरे बाप रे, यह बदचलन बूढ़ा अचानक चादर कहाँ से ले आया? एक नौजवान लड़की को परेशान कर रहा है। 040 छोटी रसोईया रानी 14 प्रिय मोंगमोंग भाग जा, कोई दरिंदा है। 32 आजाद दल का मूर्ख, पुलिस को बुलाओ। दिन दहाड़े 43 मोटा 3 किलो TTY। यह बूढ़ा अपना हाथ कहाँ घुमा रहा है? यह गंदा बूढ़ा अचानक चादर कहाँ से ले आया? 14 प्रिय मोंगमोंग भाग जा, कोई दरिंदा है। दिल भेजने के लिए सबका शुक्रिया। 032 आजाद 345 एक मोटा 3 किलो TTY। यह बूढ़ा अपना हाथ कहाँ घुमा रहा है? 5 क्यानमो की पेंटिंग, रुको, वह चादर कहाँ से निकाल लाया? 3 यूजर, अंदाजा लगाओ जादू का करिश्मा। चादर आई कहाँ से? 32 आजाद दल का मूर्ख, वह शख्स मेरे परदादा हैं, पुलिस को खबर करो। 45 मोटा 5 क्यानमो की पेंटिंग, रुको, वह चादर कहाँ से निकाल लाया? 3 यूजर, अंदाजा लगाओ जादू का करिश्मा। चादर आई कहाँ से? 22 झांग दाबियो, क्या यह चादर कपड़ों के अंदर छुपाई हुई थी? 45 मोटा 3 किलो TTY। यह बूढ़ा अपना हाथ कहाँ घुमा रहा है? 5 क्यानमो की पेंटिंग, रुको, वह चादर कहाँ से निकाल लाया? 3 यूजर, अंदाजा लगाओ जादू का करिश्मा। चादर आई कहाँ से? परदादा, 22 क्या कर रही हैं? क्या यह शर्मिंदगी की बात है? छुपाई हुई थी? करना, माफ करना। 22 ये मेरे परदादा हैं। किसी ने रिकॉर्डिंग पहाड़ों में दशकों से रह रहे हैं। मुझे फिर से चादर जानी है। उनका कोई इरादा नहीं था। पागल, यह जमाना सचमुच तरक्की कर गया। कुछ भी पहन लो, कोई तहजीब नहीं। मैं यह पुरानी चीज क्या अब जमाने के लायक नहीं रहा? यह बूढ़ा, वह कैसा अच्छा बूढ़ा आदमी है। चलो चलो चलो। तुम यहाँ अंधेरे में खड़े हो, कौन बोल रहा है? परदादा, यह मेरा लाइव प्रसारण है। लाइव प्रसारण? मजा आ रहा है क्या? परदादा भी खेलना चाहते हैं? बेबी क्यूट, यह दुनिया मुझे समझ नहीं आ रही है। मैं तो बस काम कर रही हूँ। ओ 40 छोटी रसोईया, 14 SPAC परिवार। परदादा का इरादा अच्छा है, बस तरीका थोड़ा सख्त है। 032 स्वतंत्र दल का मूर्ख। मोंगमोंग, जल्दी परदादा के लिए लाइव प्रसारण शुरू करो। जरूर हिट होगा। 45 मोटा 40 छोटी रसोईया TTY। जोरदार सलाह है। इतनी शर्मिंदा लग रही है, शुरू करने मुझे हंसी आ रही है। पैसा कमा रही है। 14 SPAC परिवार। परदादा का तरीका बहुत सख्त है। बहुत सारे लोग मुझे देखेंगे। मूर्ख, परदादा का इरादा अच्छा है, जल्दी परदादा के लिए लाइव प्रसारण शुरू करो। असंभव है, जरूर हिट होगा। इलाके में एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बना दिया है। कोई भी हमें देख नहीं सकता। लाइव प्रसारण शुरू करने की। सही कहा। 5 क्यानमो की पेंटिंग हैं। ऐसा घेरा केवल आज जो पहने हुए है वह उसके व्यक्तित्व को बहुत उभार रहा है। दादाजी को तो काल्पनिक दुनिया का बुखार चढ़ा हुआ है। दादाजी, मैं कबूल करता हूँ, मैं एक आध्यात्मिक साधक हूँ। मेरे दादाजी को कम काल्पनिक कहानियां पढ़ने दो। दादाजी, मैं कबूल करता हूँ, मैं एक आध्यात्मिक साधक हूँ। मेरे परदादा बस डींगे ही मारते हैं। दादाजी बहुत प्यारे हैं, जमाने से बिल्कुल कटे हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, घेरा। दादाजी को तो काल्पनिक दुनिया का बुखार चढ़ा हुआ है। मेरे परदादा बस डींगे ही मारते हैं।
दादाजी बहुत प्यारे हैं, जमाने से बिल्कुल कटे हुए हैं। संदेशों की सुरक्षा। घेरा सक्रिय। दादाजी मैं कबूल करता हूं, मैं एक आध्यात्मिक साधक हूं। अच्छा अच्छा। बस डींगे ही मारते हैं। दादाजी बहुत प्यारे हैं, जमाने से बिल्कुल कटे हुए हैं। संदेशों की सुरक्षा। घेरा सक्रिय। काल्पनिक दुनिया की बीमारी उम्र नहीं देखती। लेकिन अभी मैं काम कर रहा हूं, पैसे नहीं कमा पा रहा।
मिनी बेटे, मेहमान के लिए चाय लाओ। अच्छा ठीक है। यहाँ कब आ गया यह बूढ़ा आदमी? ये शेतिंग और शेकवीनकवीन आखिर कर क्या रहे हैं? अरे शे अंकल, हम तो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यहाँ अस्थायी रह रहे हैं, लेकिन आप फिक्र न करें, हमें घर मिलते ही चले जाएंगे। वह जल्द ही यहाँ से चला जाएगा। जरूरत नहीं है, बस एक बंगला तो है ना, इसमें कुछ खास नहीं है। तुम्हें कियारा को समझाना होगा, हर समय बेकार के काम करते रहते हो, कुछ भी और सब कुछ। मैं समझ गया अंकल शिव। सरदार सांग, कृपया बैठिए। कैसे बेकार साथी हैं यार। यह बिल्कुल लौकी के बच्चों की तरह है जो अपने दादा को बचाने निकले, एक के बाद एक आफत मोल ले रहे हैं। बुजुर्ग महोदय, यह हमारे सरदार सानिया का मुख्य आसन है। रिवाज के मुताबिक आपको रास्ता छोड़ना होगा। बूढ़े सुनिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सुन रहे हैं? अरे बाप रे, परदादा जी, अन्यथा हम बगल वाली सीट पर बैठ जाते हैं। अरे मेरी ये बूढ़ी हड्डियां, वह हिल भी नहीं सकती। छोड़ो, बुढ़ापा है। मैं उससे बहस करने का मूड में नहीं हूँ। क्या मुझ बूढ़े को तुच्छ समझते हो? बुजुर्ग महोदय, अगर दूसरों का सम्मान चाहते हो तो पहले खुद में काबिलियत लाओ। सिर्फ उम्र का रौब दिखाकर नहीं, नाते रिश्तों के सहारे। फिर भी बुजुर्ग होकर ऐसा व्यवहार, बड़ों जैसा रवैया दिखा रहे हो। क्या बदकिस्मती है। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। अरे रुको जरा, अंकल शू, मैं आपके साथ चलूंगा। बूढ़े, पहले तो ताकत कम नहीं थी, ऐसा लगता है। तुम भी तो माहिर हो न। पापा जल्दी देखो लाइव। यह क्या हो रहा है? लगता है युवान शान है। मैं चाहता हूं कि चियान और टिंग परिवार का व्यवसाय संभालें, लेकिन वे दोनों तो बस मनोरंजन कंपनी में लगे हैं। युवान शान गुस्से में उनके पास पहुंच गया। अजीब बात है, ये बुजुर्ग शख्स, मुझे क्यों लग रहा है कि यह जाना पहचाना सा है। पापा, क्या आप जानते हैं? तुम दोनों सचमुच सीमा पार कर गए हो। नीचे वाले को ले आओ। तुम लोग ऐसे ही कंपनी का नेतृत्व कैसे करोगे? वो बुजुर्ग अब नहीं रहे, उनके नेतृत्व में हमारी कंपनी जरूर पलटी मारेगी। जी हाँ अनिल चाचा, कृपया बुजुर्ग पर कोई आपत्ति न कीजिए। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। एक बूढ़ा आदमी जो मरने वाला है, उसके पास क्या ताकत हो सकती है? अगर उसमें सचमुच क्षमता होती तो मैं घुटने टेक देता और उसे सिर झुकाकर माफी मांगता। अरे, यह वही है, बूढ़े आदमी का कमरा, है ना? अरे पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? हट जाओ, यह हमारा घर है। इस बूढ़े का यहाँ स्वागत नहीं है, मेहमान बनकर आने का। अरे यार, ये बेकार चीजें यहाँ क्यों रखी हैं? अरे ये सब हैं मेरे परदादा की चीजें। उन्होंने जगह घेरने की शिकायत की, हम तो बस तैयारी कर रहे थे उन्हें फेंक देने में मदद करने की। अरे जल्दी से फेंक दो, यह सरदार जी हैं। इस गुलदान की चीनी मिट्टी, मुझे क्यों लग रहा है कि यह थोड़ी अजीब सी है। क्या हुआ पापा? आप इस गुलदान को देखिए, यह बिल्कुल साफ और पारदर्शी है। इसकी चीनी मिट्टी एकदम प्राकृतिक लगती है। ऐसी बढ़िया चीज बहुत कम देखने को मिलती है। कम से कम यह देश की अनमोल धरोहर। कीमत कम से कम 1 अरब 10 करोड़। यह बक्सा किस लिए है? मेरे परदादा ने कहा था इसमें कुछ चित्र और कलाकृतियां हैं। उनका मन भर गया था, हमें भी फेंक देना चाहिए। खोलकर देखते हैं। अरे, यह तांग राजवंश का है। सुधा की लकड़ी और पत्थर की पेंटिंग। वाह, 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 सेरेंडिपिटी, क्या बात है। दोस्तों, एलसी के इतनी खूबसूरत की गैरकानूनी लगे। वेस्टेक, यह तो बहुत शानदार है। क्यानमो की पेंटिंग, यह तो अद्भुत है। सोंग राजवंश की वसंत ऋतु की प्रेमिका की तस्वीर। श्री चीका, 12 पहाड़ पानी के पर्दे।
ये सब अनमोल खजाने हैं। क्या मैंने अभी ठीक सुना? ये कीमती पेंटिंग्स और कलाकृतियां। कोई तो कह रहा है कि देख देख कर बोर हो गया, फेंक देना चाहता है। ईश्वर का अपमान, सचमुच ईश्वर का अपमान है। अरे पापा आप ऐसा मत कीजिए। ये पेंटिंग्स, क्या सच में इनकी इतनी कीमत है? बकवास बंद करो। ये सब दुर्लभ राष्ट्रीय खजाने हैं। इन्हें पैसे से नहीं आंका जा सकता। भले ही हमारा परिवार सब कुछ गवा दे, फिर भी इन पेंटिंग्स के एक कोने के बराबर नहीं पहुंचेगा। क्या? एक मिनट रुको। क्या हुआ? अजीब है यह नक्काशी, यह बनावट। बिल्कुल सही। यह हमारे शिव परिवार की है। दशकों से गुम पारिवारिक धरोहर। यह यहाँ कैसे आई? मोंग मोंग। तुम्हारे पूर्वज के साथ फोटो वाला यह इंसान बहुत जाना पहचाना लगता है। क्यों कर रहा है? बुजुर्ग को प्रणाम। मैं देखता हूँ। यह कैसा बेकार कचरा है? किसको बेवकूफ बना रहे हो? अजीब बात है पिताजी। मुझे क्यों लग रहा है यह जो घुटने टेक रहा है वह भी कुछ जाना पहचाना लगता है। यह, अरे, यह यह तो हमारे शू परिवार का पूर्वज हैं। अरे, ये बुजुर्ग असल में कौन है? वह न सिर्फ हमारे कुल की धरोहर रखता है, बल्कि हमारे पूर्वज भी उसे प्रणाम करते हैं। मुझे याद आया। अब मैं जान गया कि वह कौन है। जल्दी गाड़ी तैयार करो, मुझे ली साहब से मिलवाओ। अच्छा। बूढ़े साहब सच कहूँ तो मैं देश भर की मुक्केबाजी की चैंपियन हूँ। तुमने अभी सने से जैसे बात की, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं चाहती हूँ तुम उनसे माफी मांगो। मेरी बुराई मत समझना। मुक्केबाजी सचमुच ताकतवर, लेकिन मेरे महान देशी मार्शल आर्ट के आगे बस एक मस्खरा है। तू मौत को बुला रहा है। नौजवान, तुम्हें और अभ्यास करना चाहिए। यह यह कैसे संभव है? क्या हुआ? यह शोर क्या है? बुरा हुआ। आफू अंधभक्त है। कहीं बुजुर्ग महाशय पर हमला तो नहीं कर दिया? आफू तो मुक्केबाजी का माहिर है। वह शायद नहीं कर सकता। कहीं बुजुर्ग को मार ही न दिया हो। पर दादा, प्यारी सी, भले ही तुम बहुत माहिर हो, लेकिन फिर क्या? अगर सरदार जी का अपमान किया तो मौत तय है। बंदूक? अरे वाह, वह तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम्हारी बंदूक में गोलियां खत्म हो गई हैं। मरना चाहते हो क्या? रुको। बादल वाह, दादाजी तो जबरदस्त हैं। छोटी रसोईया, अरे बाप रे, ये क्या माजरा है? स्पैक वाह, दादाजी तो जबरदस्त हैं। हाथ से गोली पकड़ ली आजाद दस्ते का पागल फर्जी। जरूर नाटक हो रहा है। दिल का सच्चा आ गया है, कुछ बोलो। दादाजी तो कमाल के हैं। अरे ये कहानी छोटी रसोईया, हंस पैक वाह, दादाजी तो जबरदस्त हैं। हाथ से गोली पकड़ ली आजाद दस्ते का पागल फर्जी। छोटी रसोईया, अरे बाप रे, इहाड़ स्पैक आजाद दस्ते का पागल फर्जी। जरूर नाटक हो रहा है। मोटा 3 किलो, दादाजी आप तो जबरदस्त हैं। मुझे सिखाओ। छोटी रसोईया, अरे हाथ से गोली पकड़ ली, ये क्या माजरा है? हाथ से गोली पकड़ ली, गोली पकड़ ली आजाद दस्ते का पागल फर्जी। जरूर नाटक हो रहा है। मोटा 3 किलो, दादाजी आप तो जबरदस्त हैं। मुझे सिखाओ, क्योंकि फर्जी हाथ से जरूर नाटक हो रहा है। पर दादाजी, तुम ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं आई? कोई बात नहीं। यह कैसे संभव है? हाथ से गोली पकड़ना? जरूर मैंने गलत देखा। मैंने कहा था तुम्हारी बंदूक में गोली नहीं है। मैं तुम्हें सम्मान से शिव अंकल कहता हूँ। अपने आदमियों को बर्दाश्त करना। मेरे परदादा पर बंदूक तानी। सच में खुद को समझने लगे। कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति। समझदार हो तो इस प्यारे बच्चे को लेकर शू परिवार से निकल जाओ। मैं कियान कियान और छोटे टिंग की खातिर तुमसे पंगा नहीं ले रहा। नहीं तो पापा, नौजवान, मेरे जमाने में बादशाह ने देखा तो भी ऐसे बात नहीं करता। एक सलाह देता हूँ, सोच समझकर बोलो और करो। बस एक है, मरने वाला प्यारा सा बूढ़ा। तू मुझे सिखाएगा? क्या देख रहे हो? इस आदमी को पीटो और घर से बाहर फेंक दो।
मेरे परदादा को हाथ मत लगाओ, बुजुर्ग श्री जी आ गए हैं। पापा, युआन युआन, तुम लोग यहाँ कैसे? हरामी। पापा आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मैं आपका वृद्ध सेवक झेंगतांग हूँ। स्वामी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कैसे स्वामी? क्या मालिक? क्या मैं सही देख रहा हूँ? यह शंघाई की झेंग परिवार की रसोइया है। वह झेंग परिवार का मुखिया स्वामी को प्रणाम कर रहा है। यह नकली है, यह सब अभिनय है। मैं आपका लंबे समय से बिछड़ा हुआ दत्तक पोता हूँ। रहस्यमय बाबा, यह क्या कहानी है? ओह मेरे भगवान, झेंग परिवार का मुखिया स्वामी को प्रणाम कर रहा है। यह नकली है, यह सब अभिनय है। शानदार है। वाह, यह क्या कहानी है? ओह मेरे भगवान, झेंग परिवार का मुखिया स्वामी को प्रणाम कर रहा है। यह नकली है, यह सब अभिनय है। मैं आपका लंबे समय से बिछड़ा हुआ दत्तक पोता हूँ। वाह बुजुर्ग, बहुत अद्भुत है। वाह, ओह मेरे भगवान, झेंग परिवार का मुखिया स्वामी को प्रणाम कर रहा है। यह नकली है, यह सब अभिनय है। मैं आपका लंबे समय से बिछड़ा हुआ सच में घुटने टेककर मालिक कह रहा है। यह झूठ है। जरूर नाटक कर रहे हैं। मैं आपका बिछड़ा हुआ दत्तक पोता हूँ। बाप रे, यह क्या कहानी है? यह झूठ है। जरूर नाटक कर रहे हैं। मैं आपका बिछड़ा हुआ दत्तक पोता हूँ। बुजुर्ग की असली पहचान क्या है? ली साहब, आप तो बड़े दिल वाले हैं। छोटों से तकरार न कीजिए। यह ली साहब ना, बहुत समय से याद आया। तुम छोटे शू के परिवार की वंशज हो। तो यह तुम्हारा बेटा है? पापा, वह बस एक घमंडी बूढ़ा आदमी है। तुम उसे प्रणाम क्यों कर रहे हो? बदमाश बच्चा। वह हमारे शू परिवार के मालिक हैं। तुम्हारी उनके प्रति असम्मान करने की हिम्मत कैसे हुई? जल्दी से मालिक को प्रणाम करो। पापा, क्या तुम उसके झांसे में आ गए? वह तो बस एक बिना अधिकार वाला बूढ़ा आदमी है। मैं उसे क्यों झुकूं? तू तू देख, मैं तुझे मारूंगा। पापा, आप उम्र में बड़े हैं, आराम करिए। चल, मैं आ गया। प्रिय, तुम सच में मार रही हो? अरे बाप रे। मत मारो। माफ करना ली साहब, यह इस बूढ़ी नौकरानी की लापरवाही है। इसीलिए यह नौजवान आपके सामने ऐसा बदतमीजी कर बैठा। अरे यह लोंग देश दशकों से बना हुआ है। आगे से अब बूढ़ी नौकरानी कहने की जरूरत नहीं। ली साहब हमारे कुल पर उपकार कर चुके हैं। यह दास कभी नहीं भूल सकता। और छोटी शू की तरह उतनी ही जिद्दी। दादा, तुम जितना कहते हो मेरी उतनी ही समझ में नहीं आता। पर दादी, जिस छोटी शू की बात कर रही हैं, वह कौन है? चुप रहो। वह तुम्हारे परदादा हैं। यह दास ली साहब को चाय अर्पित करता है। यह तो जरूर दान देना होगा। मेरे हाथ समुद्र के सबसे अमीर आदमी ने जमीन पर घुटने टेक दिए। और उसके पिता इतने सम्मान से बुजुर्ग को चाय दे रहे हैं। हे भगवान। जूजिया के मुखिया ने घुटने टेक कर मालिक कहा। रुको, स्क्रीनशॉट लो, इस फ्रेम को जरूर सेव करना होगा। मैं आपका बिछड़ा हुआ दत्तक पोता हूँ। क्या मैं सही देख रहा हूँ? हमारे अमीर आदमी ने जमीन पर घुटने टेक दिए। हे भगवान। रुको, स्क्रीनशॉट लो। मैं आपका बिछड़ा हुआ दत्तक पोता हूँ। और उसके पिता बुजुर्ग को चाय दे रहे हैं। यह तो सुनते हैं उन दिनों राजू दादा इसी के साथ चंदन की लकड़ी की छड़ी से डंडे से मार भगाया हजारों जापानी डाकुओं को। समझदार तो हो। हाँ हाँ हाँ, इस बूढ़े नौकर को बचपन से ही राजू दादा की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ हूँ। यह तो मेरा फर्ज था। पर दादा, तुम्हारे कारनामे मुझे कैसे पता नहीं चला? हाँ, नटखट लड़की, पहले तुम्हें बताना चाहा था, तुम सुनना ही नहीं चाहती थी। अब दिलचस्पी हो रही है। वो तो पुरानी बातें हैं, सुनने लायक कुछ खास नहीं। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है, मैं भी थक गया हूँ। वह बूढ़ा नौकर आपको आराम करने के लिए ले चलता है। जरूरी तो नहीं है। मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूँ, लेकिन अभी तो किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ हाँ। मजेदार है। हे, बस यही चीज है।
वाह, क्या सच में 200 साल का बूढ़ा व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है क्या? अरे, मोंगमोंग लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी है ना? हाँ, मोंगमोंग हमारी है। तुम हमें मत करना कंपनी बंद करने को मजबूर। कंपनी बंद हो गई तो मोंगमोंग का क्या होगा? ओह, गलतफहमी हो गई, गलतफहमी। नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, छोटे मालिक, आप तो साफ चुप रहो। किया किया, छोटे टिंग, आगे से तुम्हारी कंपनी कोई भी दिक्कत हो तो बाप से कहना, बाप संभाल लेगा। अरे देखो, यह ठीक रहेगा। हाँ, धन्यवाद पापा, शुक्रिया पिताजी। तुम कुछ ढूंढ कर लाओ, अच्छी सी मरहम दवा और सुलेख व चित्रकारी, जितने महंगे हों उतने अच्छे। उन्हें मास्टर ली के कमरे में भेज दो। अच्छा अच्छा अच्छा, छोड़ो छोड़ो, तुम पर भरोसा करके मुझे चिंता होती है। ली जी जैसे महान व्यक्ति, मैं स्वयं सेवा करूंगा। तुम दोनों ली जी का ख्याल रखना और मोंगमोंग का भी। अरे दादाजी आप चिंता न करें, जब तक मैं हूं कुछ नहीं होगा। मैं जा रहा हूं, ख्याल रखना, कोई समस्या नहीं। छोटी रसोईया, अरे ये क्या कहानी है? स्पेशल कोह, क्या जूजिया का मुखिया सच में घुटने टेक कर मालिक कह रहा है? छोटी रसोईया, स्वतंत्र दल का मूर्ख, ये क्या कहानी है? यह सब अभिनय है। स्पेशल कोह, क्या जूजिया का मुखिया सच में घुटने टेक कर मालिक कह रहा है? स्वतंत्र दल का मूर्ख, झूठ, यह सब अभिनय है। मोटा 3 किलो, मैं आपका बिछड़ा हुआ दत्तक पोता हूँ। क्यानमो की पेंटिंग, बूढ़े व्यक्ति की असली पहचान क्या है? सच में साहब कहते हुए घुटने टेक दिए। 32 इंडिपेंडेंट रेजिमेंट के उस बेवकूफ ने कहा नकली है। 45 मोटा 3 किलो टीटीवाई, मैं वही आपका बिछड़ा हुआ दत्तक पोता हूँ। 5 क्यानमो की पेंटिंग, बाबा आखिर आपकी असली पहचान क्या है? यूजर तुम अनुमान लगाओ, मैंने इसे 10,086 बार देखा है। रुक ही नहीं सकता। क्या हुआ? लाइव स्ट्रीम बंद करना भूल गया। अभी जो हुआ वो नकली, यह जरूर एक्टिंग है। 7 क्लासिक्स पूरी तरह से 45 मोटा 3 किलो के कब्जे में है। 5 क्यानमो की पेंटिंग, बाबा आखिर आपकी असली पहचान क्या है? यूजर तुम अनुमान लगाओ, मैंने इसे 10,086 बार देखा है। रुक ही नहीं सकता। 13 लाख। बॉल ड्रीमर तू बहुत हो गया, मैं तो सीधे आसमान में उड़ गया। यह तो बिल्कुल गजब है। यह क्या जादू है? यही परदादा का आकर्षण है। ओह बाप रे। हाँ हाँ, कोई तो है। होस्ट होस्ट, मैं दादा से मिलना चाहता हूँ। संपर्क जानकारी निजी संदेश में भेज दी है। खोंगरो एनजीएचए। मैं भी दोस्ती का अनुरोध करता हूँ। मैं भी दोस्ती चाहता हूँ। वाह, ये लोग बिना सोचे, दसियों रॉकेट, दसियों कार्निवल, पर दादाजी को ही लोकप्रियता मिलती है। अरे बाप रे, 10,000 रॉकेट, 10,000 तो करोड़ों हो गए। आह, लिन लिन, हम अमीर हो गए हैं, अमीर हो गए हैं। हाँ, जंग रेन बियाओ, मैं सीधे आंचल बेड जमीन मुहर। यह आखिरकार लियाओ छेंग हुआंग परिवार 22 से रेट 355 भाइयों एलसी के, जिसने यहाँ देखा उसने पंजा उठाया। मुझे यकीन नहीं है कि केवल मैं ही चौंक गया हूँ। वेस्टेक जबड़ा गिर गया। जल्दी से इसे उठाने में मेरी मदद करो। कियान मो की पेंटिंग मिला। यह दुनिया कितनी जादुई है। शू परिवार घर परिवार को यकीन नहीं है कि केवल मैं ही चौंक गया हूँ। नंबर 55 भाइयों, वेस्टेक जबड़ा गिर गया। जल्दी से इसे उठाने में मेरी मदद करो। 5 कियान मो की पेंटिंग, यह दुनिया कितनी जादुई है। 27 जारी रहेगा। आखिरकार जियांगचेंग हुआंग परिवार है। एक हुआंग परिवार के लोग लाइव स्ट्रीम में हैं। 5 कियान मो की पेंटिंग, यह दुनिया कितनी जादुई है। 27 जारी रहेगा। आखिरकार जियांगचेंग हुआंग परिवार है। 40 छोटी रसोइया, झू परिवार के मुखिया ने बुजुर्ग के सामने घुटने टेके। इस बुजुर्ग की पहचान आखिर कितनी डरावनी है। क्या हुआ परदादा? आज गेम खेलते हैं। दूसरों के पास शानदार स्किन है, देखकर मेरा दिल बेचैन हो रहा है। अरे बाप रे, परदादा तुम्हें कौन सा स्किन चाहिए? क्या तुम्हारे पास पैसे आ गए? अरे परदादा, तुम्हें पता भी नहीं है, आज मैंने लाइव स्ट्रीम की, बहुत सारे लोगों ने मुझे गिफ्ट दिए। अरे मैं तो बचपन से लेकर आज तक पहली बार इतना पैसा देख रही हूँ। तो फिर मैं गेम में सभी संबंधित स्किन सब खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं। अरे हाँ परदादा, आप हुआंग परिवार को जानते हैं? हुआंग परिवार, 80 साल पहले मेरा एक बाहरी शिष्य था, उसका नाम हुआंग था। क्या नाम था? हाँ, वो क्या नाम था? गोल्डन ग्लोरी वाला। क्या? गोल्डन ग्लोरी? क्या आपका मतलब है वो जो कभी सिहाई शहर में तहलका मचा देने वाला गोल्डन ग्लोरी?
वो आपका बाहरी शिष्य था ना? हाँ, बिल्कुल सही। अरे, वही तो है। अरे बाप रे! परदादा जी, आपकी सारी स्किन्स तैयार करवा दी गई हैं। अभी और क्या चाहिए? बस आप हुक्म कीजिए। यह तो सोचा नहीं था। परदादा की तो बहुत मोटी जांघ है। जरूर कसकर पकड़ना होगा। हे। अच्छा, अगर ऐसा है तो एक बांसुरी खरीद लो। वाह परदादा, आपको बांसुरी भी आती है। आपकी इतनी खूबसूरती तो, यह तो फिल्म जैसा लग रहा है। यह तो बिल्कुल सही है। वह एक परफेक्ट पीरियड ड्रामा हीरो है। बिल्कुल सही। मुझे पता है एक बांसुरी विक्रेता का। वह जियांगचेंग के पास ही है। परदादा, मैं अभी आपको ले चलता हूँ। हे। अच्छा। दोनों महोदय, स्वागत है। बताइए आपको क्या चाहिए? कैसा है यह शाप? पहले देख लेते हैं। ओह, इस सांसारिक संसार में भी अमरता चाहने वाले हैं। बस क्षमता साधारण है। इस जन्म में शायद दरवाजा भी न देख सके। बुजुर्ग महोदय, इतनी सारी चीजें, क्या आपकी नजर में कोई भी नहीं आई? वह वाला देखिए न। आपकी नजर सचमुच बहुत अच्छी है। यह बांसुरी हमारी दुकान में सबसे अच्छी है। मेरी अवस्था हिलने लगी है। महोदय, आप कौन सा राग बजा रहे हैं? यह राग मेरे मित्र ने बनाया था। इसका कोई नाम नहीं। मित्र? पिताजी, क्या हुआ? कुछ नहीं। यह बुजुर्ग महोदय, मुझे खुद इनकी आवभगत करने दीजिए। बुजुर्ग महोदय, आप इस बांसुरी को देखिए। क्या यह सबसे अच्छी है? यह ठीक ठाक ही कही जा सकती है। महोदय, यह बांसुरी हमारी दुकान की सबसे अनमोल चीज है। देश के सर्वश्रेष्ठ कारीगर ने बनाई है। इसकी कीमत तो बस 10 लाख से ज्यादा। मुश्किल से ठीक का क्या मतलब है? 10 लाख? बिल्कुल सही। चूंकि तुम्हें पसंद नहीं आया यह बांसुरी, महोदय सलाह देता हूँ किसी दूसरी दुकान पर जाकर देखें। जब तुम लोग इतना घमंड दिखाते हो, तो मैं सज्जन महोदय को सलाह दूंगा कि किसी दूसरी दुकान पर ही नजर डालें। चुप रहो, यह अशिष्टता है। महोदय, लगता है आपको यह बांसुरी पसंद नहीं आई। मेरी दुकान में एक और बांसुरी है। हालांकि यह बांसुरी पुरानी है, लेकिन इसकी चमक और सुरीलापन आज भी सर्वोत्तम श्रेणी का है। क्या आप उस बांसुरी को लेना चाहेंगे? नहीं, वह देवी की निशानी है। इसे आसानी से कैसे निकाल सकते हैं? दिखाने के लिए। छोड़ दो, मैं अपना काम तुम्हारी मदद के बिना कर सकता हूँ। बुजुर्ग महोदय, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वही है। बुजुर्ग महोदय, क्या आप इस बांसुरी को पहचानते हैं? बिल्कुल सही। यह मेरे हाथों का बनाया हुआ है। पहले तो मैंने सोचा था फिर कभी नहीं मिल पाएगी। सोचा नहीं था कि यहाँ मिल जाएगी। हाँ हाँ हाँ, सचमुच भाग्य का खेल है। वाकई में भाग्य का मेल है। क्या मालिक, यह वाला कितने का है? हाँ हाँ हाँ, जैसा कि अभी बुजुर्ग महोदय ने कहा, यह बांसुरी उन्हीं की है। तो यह कह सकते हैं कि माल असली मालिक को लौट गया। फिर दाम की बात ही क्यों? कृपया। फिर बहुत धन्यवाद। जल्दी देवी को फोन लगाओ। पापा, क्या आपको यकीन है कि यही इस बांसुरी का मालिक है? जब देवी ने उसे यहीं रुको, लेकिन उसने बार बार जोर देकर कहा था, लेकिन उसने बार बार हिदायत दी थी। उस महत्वपूर्ण व्यक्ति को ढूंढना भी है। जगह, अगर उसकी पहचान पक्की नहीं हुई, शायद निश्चित रूप से यही है। आप कैसे तय कर सकते हैं? वह बांसुरी नीचे उतारो। इसे पकड़ो। आंखें बंद करो। वाह, देख लिया। हाँ, अभी अभी। ये बुजुर्ग महोदय, जब उन्होंने बजाया, तो मुझे अचानक लगा, कई सालों से जो मेरी सीमा थी, वह हिलने लगी।
उसी वक्त मुझे शक हुआ। अच्छा, यह बात है। मैं अभी देवी के पास जाता हूँ। फोन कॉल। हाँ। वह बांसुरी बिक गई है। लाली वापस आ गया है। देवी के दर्शन करें। वह व्यक्ति कहाँ है? वह चला गया। कृपया देवी क्षमा करें। तुम लोग रोकना चाहो तो भी रोक नहीं पाओगे। मैं स्वयं ही ढूंढने जाता हूँ। इतने साल बीत गए। लाओली, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। उस शादी का कर्ज जो तुमने मुझे चुकाया नहीं, इस बार तुम्हें वादा पूरा करना ही होगा। मुखिया हुआंग जी, हाँ हाँ हाँ, बहुत समय बीता। बैठिए ना। अरे अरे ये मुखिया शू जी, आप तो जानते हैं, मेरे दादाजी ने अंतिम समय में सब अभी भी गुरुदेव का जिक्र कर रहे हैं। अरे बाप रे, अब आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। गुरुदेव फिर से प्रकट हुए हैं। मैं भी दादा का सपना पूरा कर सकता हूँ। लेकिन दादा ने कहा था, गुरुदेव को शांति पसंद है, उन्हें परेशान करना बिल्कुल पसंद नहीं। वे परेशानी बर्दाश्त नहीं करते। तुम बताओ मैं क्या करूं? राजन देखो यह कैसा रहे। हाँ, पहले हम मोनिका से मिलते हैं। हाँ, मोनिका कहाँ है? वह मेरी पोती की अच्छी दोस्त है। दोनों हमेशा साथ रहती हैं। हर समय एक दूसरे से चिपकी रहती हैं। फिर बाद में मोनिका से परिचय करवा देंगे, अगर संभव हो तो। हम उसके लिए एक और स्वागत समारोह आयोजित कर सकते हैं, कैसा रहेगा? ठीक है, यही करते हैं। चलो अभी निकलते हैं। अरे चलो हम दोनों थोड़ी देर घूमने चलते हैं। अच्छी बात है। अरे पर दादाजी, क्या आप हमारे साथ चलेंगे? छोड़ो भी, तुम ही लोग खेलो। अच्छा ठीक है, चलो चलें। वह रही मिमी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे जीजा जी को बहकाने की। हुआंग ने उसे इनाम दिया। शायद वह मेरी बहन को धमकाएगा। भविष्य की हुआंग परिवार की महारानी की स्थिति। तुम लोग उसे बाद में सबक सिखाना। उसे अपनी औकात पता चलनी चाहिए। जी। कौन सा अंधा है? मुझसे टकराकर तुम हर जाना दे सकोगे? क्या तुम नहीं जानते मैं हूँ भविष्य के हुआंग परिवार का सदस्य? पेरिस। पहले मत चढ़ना। यह औरत मेरे जीजाजी को डेट करने की हिम्मत करती है। अरे दादाजी, पोती, ये हैं हुआंग परिवार के मुखिया हुआंग जिंग। आज ये मेंग मेंग से मिलने आए हैं। कुछ बात है? अरे, ओह, मैं, हाँ, अरे लो इसे। अरे, कृपया, चलो चलें। अरे कृपया। वाह, कितना पारंपरिक घर है। बहुत सुंदर। बैठिए। अरे बहुत अच्छा है कि गुरुजी के वंशज अभी जीवित हैं, नहीं तो मैं वास्तव में अपराध से मुक्त नहीं हो पाता। पर गुरु, हाँ, अच्छा, आप मेरे परदादा की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही। यह हैं श्री हुआंग जिंग, हुआंग परिवार के मुखिया। उनके पिता कहाँ हैं? वह हुआंग दाहेंग के बेटे हैं। जी। हाँ, यह औरत मेरे जीजाजी को बहकाना ही काफी नहीं था। अब तुमने हमारे घर में घुसने की हिम्मत की। अब तुमने हमारे घर में घुसने की हिम्मत की। कुमारी झांग, कृपया शांत हो जाएं। अभी आप वहां जाएंगी? क्या आप राजा हुआंग को अपमानित कर रही हैं? अच्छा, मैं तो बस देखना चाहती हूँ, यह औरत आखिर कर क्या रही है। चलो। अरे ऐसी बात है। हाँ तो हुआंग परिवार के मुखिया, आपने मुझे बुलाया है। आखिर किस बात के लिए? ओह, दादाजी ने अंतिम समय में हमेशा गुरु का ध्यान किया। उन महान व्यक्ति ने अक्सर मुझसे कहा कि अगर गुरु न होते तो आज हुआंग परिवार न होता। अब आखिरकार गुरु की खबर मिली है। मैं भी दादाजी का सपना पूरा करना चाहता हूँ। अंतिम इच्छा, मैं गुरुदेव के लिए एक स्वागत समारोह करना चाहती हूँ। हाँ यह। अरे बाप रे, भतीजी, तुम अंकल की मदद करो। अंकल अगर गुरुदेव से नहीं मिल पाया तो मैं शायद भविष्य में दादा को भी मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। छोटी सी लड़की, सचमुच वह मेरे जीजा को लुभाना चाहती है।
हाथ तक पकड़ लिए। नहीं, मुझे तुरंत अपनी दीदी को बताना होगा। मालिक हुआंग, मेरे पास भी कोई चारा नहीं है। परदादा के लिए फैसला करना। हाँ, ऐसा क्यों न हो। मैं परदादा को लोंगटेंग होटल ले जाता हूँ। तुम लोग संयोग से मिलने का नाटक करना। ठीक है, फिर हम लोंगटेंग होटल में मिलते हैं। ठीक है। हाँ मिस झांग, वह ली मेंगमे ने कहा। लोंगटेंग होटल में मिलते हैं। तुम्हें कैसे पता। हे, मुझे होंठ पढ़ना आता है। पहले वाला मैंने नहीं देखा। बिल्कुल सच सच। उस ली मेंगमेन ने यह भी कहा। तैयार होकर उसका इंतजार करना। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर ऐसा है तो हम अभी कार्रवाई करते हैं। मैं उसकी इज्जत जरूर मिट्टी में मिला दूंगी। अरे 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 पोती, इसमें बहुत पैसे लगेंगे होंगे। तुम मुझे कैसे ले आए इस जगह पर। अरे बाप रे। परदादा आप बेझिझक खाइए। मैंने कहा था, मैं जरूर आपको अच्छा जीवन दूंगी। अच्छा दिन। हाँ हाँ हाँ। बेटी का यह प्यार दुर्लभ है। पीओवाई, बेटी का यह प्यार दुर्लभ है। फिर मैं और शर्म नहीं करूंगी। अरे छोटी स्त्री, डेट पर आकर भी बूढ़े आदमी को लाए हो। यह तो बड़ा दिलचस्प है। तुम कौन हो। मैं जियांगचेंग की 4 बड़े परिवारों में से एक हूँ। जिया परिवार की शान। दीदी, भविष्य की हुआंग परिवार की बहू। जिया परिवार, क्या हम इतने कमजोर हैं। बुजुर्ग, यह कुत्ता क्यों भौंक रहा है। हमारा जिया परिवार तो 4 बड़े परिवारों में से एक है। मेरी कुंफू के बारे में बात करने से पहले अच्छे से देखो अपनी पोती को। एक छोटा सा सोशल मीडिया सितारा अभी भी हुआंग परिवार के मुखिया को लुभाने की सोच रही है। सोचती है कि एक साधारण लड़की महारानी बन जाएगी। मैं तुमसे कहती हूँ, दिन में दिवास्वप्न। हाँ 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 हाँ। मजाक। मेरी पोती, हुआंग परिवार को लुभाने की क्या जरूरत। वह हुआंग परिवार का मुखिया मुझे देखते ही सिर्फ घुटने टेक सकता है। बुढ़े, तुम्हें हवा की भी कोई चिंता नहीं है। जीभ, तुम समझते क्या हो अपने आप को। तुम्हें देखकर सब घुटने टेक देंगे। बहुत बड़ा मजाक। कहीं तुम यह तो नहीं सोचती, परिवार के मुखिया ने तुम्हारी पोती के साथ खेलना सच में तुम्हें बड़ा मानने लगा। कुमारी झांग, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम झांग परिवार में कितनी महत्वपूर्ण हो। कृपया मुझ पर आरोप मत लगाओ। मैंने कब बहकाया है हुआंग परिवार के मुखिया को। मैंने हुआंग मुखिया को नहीं बहकाया। फिर उन्होंने तुम्हें इनाम क्यों दिया। चूंकि तुम मूर्ख बनने का नाटक कर रही हो। उसे मारो। आगंतुक कृपया रजिस्टर करें। तब तक मारो जब तक वह अपनी हैसियत नहीं पहचानती। रुको। आगंतुक कृपया रजिस्टर करें। मैनेजर झांग, तुम्हारा क्या मतलब है। मामले की अभी पूरी तहकीकात नहीं हुई है। फिर भी मैं आपको पहले हिंसा न करने की सलाह देता हूँ। अब और तहकीकात की क्या जरूरत है। वांग परिवार के मुखिया का इनाम देना सच है। कुमारी, आज रात वांग परिवार का मुखिया यहाँ दावत दे रहे हैं। कहते हैं कि एक बहुत खास महत्वपूर्ण व्यक्ति का स्वागत करेंगे। शू परिवार के मुखिया भी मौजूद हैं। कुमारी, आप फालतू उलझने मत पैदा कीजिए, वरना हुआंग परिवार को लगेगा कि हम झांग परिवार को तहजीब नहीं आती। यह बात मैंने सुन ली है। लेकिन आज रात हुआंग परिवार के मुखिया के साथ जो भी रहेगी वह सिर्फ मेरी दीदी हो सकती है। यह नालायक छोटी सी इंटरनेट स्टार जो गद्दी पर कब्जा करने का सपना देख रही है, वह बिल्कुल सपना ही देख रही है। और यह बूढ़ी चालबाज बड़ी बड़ी बातें करना कह रहा था कि हुआंग परिवार का मुखिया आ रहा है, सब उसके सामने घुटने टेक दें। ऐसे लोगों का होना, अगर किसी महान व्यक्ति का अपमान हो गया, क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो। क्या यह बात सच है। हाँ, वह सच कह रही है। और सुनो, अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो जिस महान व्यक्ति की तुम बात कर रहे हो, कहे वही हूं मैं। परदादा, आपने सब देख लिया। प्यारे बच्चे, मैं इतने साल जी चुका हूँ, तुम्हारी छोटी सी बात क्या समझ नहीं पाता। लेकिन अब चूंकि मेरी पोती ने इंतजाम किया है तो मानना ही पड़ेगा। कहे है। हाँ हाँ हाँ। कहते हैं तुम ही वो हो, बड़ा आदमी। यह सचमुच हास्यास्पद है। तुम चुप रहो। सब कुछ मालिक हुआंग का इंतजार कर रहा है। उनके आने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। तुम एक ऐसी औरत हो जो शरीर से ऊपर उठी है। औरत, क्या तुम सोचती हो कि मालिक हुआंग तुम्हारी तरफदारी करेंगे। मालिक हुआंग आ गए हैं। अब मालिक हुआंग आ गए हैं। ठीक है, यह देखना है कि मुखिया हुआंग क्या कहते हैं। दीदी, मुखिया हुआंग कहाँ हैं। यिंग यिंग, मुखिया हुआंग अभी तक नहीं आए। मैं पहले गाड़ी चलाकर आया।
वह अभी भी तोहफे तैयार कर रहे हैं। लेकिन तुम भी यहाँ क्यों हो? मैं कितना प्रभावशाली आत्मविश्वास! उनके कपड़ों को देखो। लगता नहीं कि यह वही बड़ा आदमी है जिसके बारे में हुआंग परिवार के मुखिया ने कहा था। महान व्यक्ति। यह बूढ़ा आदमी आखिर है कौन? महोदय, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपका नाम क्या है? क्या खास नाम है? वह औरत, वही जो मेरे जीजा को बहकाती है। छोटी एंकर, मैं आज यहाँ आया हूँ सिर्फ तुम्हारा समर्थन करने के लिए। क्या इतनी कम उम्र में कुछ भी कर सकती थी? पति औरत बनना चुना। अपने शरीर का इस्तेमाल करके ऊपर पहुंचना चाहती है तो खुद को तो देख लेती। क्या उसमें इतनी काबिलियत है? अमीर और रईस घराने हमेशा से ही बराबरी के रिश्ते को तवज्जो देते हैं। तू एक छोटी सी सोशल मीडिया स्टार है। हुआंग परिवार को क्या दे सकती है? मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं हुआंग परिवार के मुखिया को नहीं जानता। आज की रात भी वही है जिसने मुझे और मेरे परदादा को बुलाया। यह तो बड़ी हास्यास्पद बात है। एक तरफ कहते हो नहीं जानते, 10 बार कहते हो नहीं जानते, दूसरी तरफ कहते हो हुआंग मुखिया ने तुम्हें बुलाया। क्या रिश्ते को सार्वजनिक करने से इतना डरते हो? या फिर कह रहे हो एक साथ और मर्दों को भी रखना चाहती हो? एक साथ और मर्दों को अपना पालनहार बनाना चाहती हो? कोई है जो आया है, आगंतुक पंजीकरण करें। इसे ऊपर खींच कर ले चलो कमरे में। जब बड़ा आदमी चला जाएगा तब मैं इसे ठीक से संभालूंगा। अच्छी सलाह बेकार जाती है उस लानत की आत्मा पर। सब लोग रुक जाओ। आने के लिए कृपया रजिस्टर करें। अजय यह कमीना, आने के लिए रजिस्टर करो। अजय यह कमीना। अरे जीजा जी, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम सच में उस छोटी सी इंटरनेट सेलिब्रिटी के लिए मेरी बहन को छोड़ दोगे? मुझे जीजा जी मत कहो। हुआंग और झांग परिवार की शादी की सगाई अभी रद्द हो गई है। अरे अब यह रद्द हो गया है। यह छोटी सी सेलिब्रिटी आखिर कौन है जिसने हुआंग जिन को झांग परिवार से सगाई तोड़ने पर मजबूर कर दिया? अजिंक, क्या तुम इस सेलिब्रिटी के लिए सच में मुझसे सगाई तोड़ रहे हो? छोटी सेलिब्रिटी, क्या तुम जानते हो वे कौन हैं? तू जल्दी से मेरी नजरों से दूर हो जा। बहुत बढ़िया विजय, हमारा झांग परिवार भी है जियांगचेंग के 4 प्रमुख परिवारों में से एक। तुम्हें आज अपने कहे शब्दों के लिए मंजूर करना होगा नतीजा। नतीजा? क्या तुम्हें पता है तुमने इस बुजुर्ग महाशय को नाराज कर दिया है? तुम्हारा झांग परिवार क्या नतीजा चुकाने को तैयार है? खोंगरो एनजीएचए, तब तक तुम ये मत कहना कि जियांग चेंग की कैरबेड फैमिलीज का दर्जा शायद तुम्हारी झंग फैमिली हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यह खतरे की गंती मत बाजा। मैं मानता हूँ कि हुआंग फैमिली हमारी झंग फैमिली से थोड़ी सी ज्यादा टकटवार है, लेकिन हमारी झंग फैमिली को खत्म करने के लिए ये बिल्कुल काफी नहीं है। हाँ, मैं खतरे की बात कर रहा हूँ। तुम जाकर अपने पिताजी से पूछो। झांग टिंग, वांग जिंग, मैं सच कह रहा हूँ। हमारा झांग परिवार अब देवी के संबंधों से जुड़ चुका है। क्या तुम उनके लिए मुझसे सगाई तोड़ोगी? यह अरे देवी, कैसी देवी? बिल्कुल सही हुआंग जिंग, अभी भी पछताने का मौका है। बस तुम्हें मेरी दीदी से माफी मांगनी होगी। फिर उस बूढ़े को और उस औरत को मेरी दीदी के सामने घुटने टेकने दो, तब हम तुम्हें माफ कर देंगे। कुलपति हुआंग, क्या तुम दोबारा नहीं सोचोगे? विचार कर लो। अगर देवी का अपमान किया तो शायद तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देवी का पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजधानी के उच्च अधिकारी को छोड़कर कोई भी उनके बराबर नहीं है। मुखिया हुआंग, यह धृष्टता है। ऐसी बातें मत कहो। ये अपमानजनक शब्द। अगर आपने इस महानुभाव का अपमान किया तो देवी भी आपको नहीं बचा पाएंगी। अरे ये तो पहरेदारों, इन सबको बाहर खींच कर ले जाओ। यह 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 कैसे संभव है? प्रमुख हुआंग ने कहा। यह बुजुर्ग महोदय देवी से भी ऊंचा दर्जा रखते हैं। हाँ, वह आखिर कौन है? हुआंग जिंग, तुम मेरा इंतजार करो। मिलने आए हैं तो रजिस्टर कराइए। हाँ 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 हाँ। परम गुरु जी को प्रणाम। परदादा गुरु, आप वास्तव में कभी क्या काम करते थे? 100 साल बीत जाने के बाद यह हुआंग परिवार का मुखिया फिर भी आपके सामने घुटने टेक सकता है। अगर मुझे पहले पता होता कि मेरी इतनी प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि है तो मैं क्यों मेहनत करता?
यह बुजुर्ग महानुभाव वास्तव में कितने बड़े महारथी हैं। आज ली परिवार इतना गिर चुका है, ऊपर से हुआंग परिवार के आने पर रजिस्टर करें। 5 पीढ़ियां बदल चुकी हैं, आने पर रजिस्टर करें, फिर भी सजदा करना पड़ता है। तुम हुआंग के पोते हो। हुआंग दाहेंग मेरे दादा थे। आखिरकार मैं आपसे मिल ही गया। दादा की अंतिम इच्छा भी पूरी हो गई। वह हुआंग तो मेरा सबसे कमजोर शिष्य था। यह परंपरा तुम तक पहुंची है। तुम और भी पिछड़ते जा रहे हो। कृपया गुरुजी क्षमा करें। मैं झांग जुआन को भी नहीं जानता। वह इतनी हिम्मत दिखाती है आपके साथ ऐसा व्यवहार करने की। सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, यह लड़की दिल से अशुद्ध है। हुआंग परिवार की पत्नी बनने लायक नहीं है। यह बात कहने में वह मेरा एक शिष्य भी तो है। बिल्कुल नहीं सोचा था। कैसे पाला है ऐसी 2 बेटियों को। गुरुदेव चिंता न करें, मैं वापस जाकर जांग परिवार के मुखिया से यह बात कहूंगा। सगाई जरूर तोड़ देंगे। तुम हुआंग परिवार के पोते हो। बहुत अच्छा है कि तुम मुझे याद रखते। लगता है छोटे हुआंग का घरेलू नियम ठीक है। गुरुदेव आपके बिना हुआंग परिवार कुछ नहीं। चाहे 100 साल बीत जाएं, गुरुजी का आशीर्वाद हम हरगिज नहीं भूलेंगे। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। तेरी यह श्रद्धा देखकर। उठो बेटा। शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी इधर चलिए प्लीज, आज रात मैं खिलाऊंगा दावत। भाई साहब कितना बोरिंग है यार। हर रोज इसी गेट पर पहरा। 100 साल बीत जाए कोई आता नहीं दिखता। क्या तुम बता सकते हो कि लोंगटेंग ग्रुप के डायरेक्टर ने आखिरकार इस प्राइवेट रूम को किसके लिए रिजर्व रखा है? बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। सुना है कि एक बार किसी दूसरे शहर के एक अमीर व्यापारी ने 30 लाख में इस रूम को बुक करना चाहा था, लेकिन चेयरमैन ने मना कर दिया। ठीक है भाई, इतना ज्यादा न सोचो। तुम बाहर जाकर आसपास घूमकर देखो। 1 महीने तक पहरा कौन देगा? 2 लाख हैं। इतना आसान और फायदेमंद काम। चुपके से खुश हो लो। माफ कीजिए श्रीमान, स्वर्ग कक्ष नंबर 1 आम लोगों के लिए नहीं है। कृपया कमरे की पुष्टि करें। बस स्वर्ग कक्ष नंबर 1 ही है। एकमात्र मेहमान मालिक हुआंग। शायद मैं निदेशक से बात कर लूं। एक बार पुष्टि कर लो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं हुआंग साहब इस तरह की बातें लेकर तुम्हारे चेयरमैन के साथ मजाक करूंगा? सच कहूं तो मेरे गुरुदेव शोर शराबे से दूर रहते हैं, इसलिए मैंने नहीं तुम्हारे चेयरमैन को सूचित किया। अगर गुरुदेव का अपमान हुआ तुम सब सह नहीं पाओगे। ये लोग भी तो नौकरी करते हैं, इन्हें परेशान मत करो। जब से मैं आ गया हूँ बस सूचना दे देना है। शुक्रिया महोदय। यह तो नहीं सोचा था। उस साल का कमरा आज भी मेरे लिए सुरक्षित है। बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर आप यहाँ नहीं रहते यह लोंगटेंग होटल शायद बर्बाद हो गया होता उस युद्धग्रस्त दौर में। अंकल हुआंग, यह होटल, क्या इसका कोई संबंध परदादा से है? बिल्कुल स्वाभाविक है। यह लोंगटेंग होटल। लोंगटेंग होटल। चौथे चेयरमैन, अपने उपकारक को प्रणाम। जल्दी से उठिए। उस साल मुझे तो बस यहाँ का खाना पसंद था। मैं तुम्हारे पूर्वजों का शुक्रगुजार हूँ जो हर बार खुद मेरे लिए खाना बनाते थे। मेरे रक्षक, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था इतने सालों बाद मैं तुम्हें फिर से देख पाऊंगा। मैंने भी नहीं सोचा था तुमने न सिर्फ मेरे लिए इस कमरे को सुरक्षित रखा, यहाँ तक कि यह सजावट शैली भी बिल्कुल नहीं बदली है। मानो फिर से लौट आए हैं उस अशांत युग में। बिल्कुल सही, आपके बिना नहीं होता मेरा लोंगटेंग होटल। मैंने भी सुना है लोंगटेंग होटल का इतिहास उस युद्धग्रस्त दौर में फिर भी एकदम शांत था। कभी कोई लूटपाट नहीं हुई। आपका कहना है कि यह सब कुछ हमारे परदादा से जुड़ा है। शायद यह मेरे परदादा की वजह से है, जो रोज अच्छे कर्म करते थे, इसलिए उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद मिला, जिससे आप जैसे रक्षक लोंगटेंग होटल में आए। आपको खाने का बहुत शौक है। आपके आने के पहले दिन ही आपने सबसे कहा था कि यह लोंगटेंग होटल, यहाँ एक बूंद खून नहीं बहना चाहिए। स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते समय मैं नहीं चाहती कि कोई व्यवधान डाले, और न ही मुझे पसंद है भोजन के अलावा किसी अन्य गंध को सूंघना। यदि कोई व्यवधान डालता है तो परिणाम की जिम्मेदारी स्वयं लें, चाहे वे कितने भी उच्च कुल के क्यों न हों।
अच्छा, ऐसी बात है। इसलिए बाहर चाहे कितना भी अशांत हो, मेरे लोंगटेंग होटल के अंदर पूर्ण शांति है। बाद में इसे बदल दिया गया, बहुत से लोगों का आश्रय। छोड़ो यह बात। वीर वू ने चलाया अपना कोड़ा। 1000 साल पुरानी बात है ना। आप ना कहते, मेरे लोंगटेंग होटल का आदमी कभी नहीं भूल सकता। जब तक मेरा लोंगटेंग होटल है, यह बात बनी रहेगी। सच में नहीं सोचा था, बुजुर्ग साहब इतना बड़ा दबदबा रखते हैं। हाँ बिल्कुल हाँ। तियानमेन और लोंगटेंग होटल के सामने हमारे जियांगचेंग के 4 बड़े परिवार बिल्कुल मामूली हैं। लेकिन आज लोंगटेंग के डायरेक्टर ने भी घुटने टेक दिए। परदादा पहले आखिर कैसे इंसान थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उस जमाने में सबको इसकी भनक थी। उस इतने अस्तव्यस्त दौर में वो विदेशी सैनिक नेता सिर्फ गुरुदेव की वजह से लोंगटेंग होटल को बख्श दिया। ये तो चमत्कार है। उठो, सुनो। वो पकवान जो मुझे पसंद है, क्या अब भी बनाया जा सकता है? बेनिफैक्टर आप चिंता न करें, वो व्यंजन जो आपको पसंद हैं अब बन गए हैं। हर चेयरमैन की योग्यता की कसौटी। इतना ही नहीं, उन सब्जियों के बनाने का तरीका, मसालों के वजन से लेकर आंच तक, और तलने की बारी भी, सब कुछ दर्ज है। मैं अभी आपके लिए बनाता हूँ। आपने दिल से सोचा। फिर भी सब कुछ वैसा ही है। पर दादा, ऐसा क्यों लगता है? तुम खुश भी हो और उदास भी। दुख यहाँ है, पहले एक आपदा घटित हुई थी। खुश हो रहे हैं, खुशी है कि यह सब बीत गया। सब अंदर आ जाओ। गुरुजी को धन्यवाद। पहले झांग परिवार का वह लड़का ने किसी देवी के बारे में बताया था। तुम में से कौन जानता है वह कौन है? बुजुर्ग, इस देवी की पहचान तो बहुत रहस्यमय है। उसकी पहली उपस्थिति, यह 50 साल पहले की बात है। यह सचमुच अचानक प्रकट होना था। सीधे शताब्दियों तक प्रसिद्ध हो गया। और हवाई जहाज के क्षेत्र में भी, चिकित्सा जैसे कई क्षेत्रों में उन्होंने अत्याधुनिक योगदान दिया। और अफवाह भी है कि वह दशकों से जवान दिखती है, लेकिन वह बिना आए जाए आती जाती है। आज तक किसी ने पुष्टि नहीं की। कैसे सुना कि कोई कह रहा है झांग परिवार में अचानक उसने अपने रिश्ते का फायदा उठाया। हाँ हाँ हाँ। देवी, वह मेरे गुरुदादा से कैसे तुलना कर सकती है? बस इतना ही। आह, मुखिया हुआंग, क्या आप हमारा परिचय करा सकते हैं? बुजुर्ग महोदय वास्तव में कौन हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। गुरुदादा, आपको बताना भूल गया। ये 3 लोग मेरे साथी हैं। मैंने उन्हें बुलाया है आपके शहर लौटने पर मिलकर जश्न मनाने के लिए। अब ये बुजुर्ग कौन हैं? मैं खुद नहीं जानता, क्योंकि वो तो मेरे दादा जमाने की बात है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, देवी को नाराज करना या स्वर्ग के द्वार को चुनौती देना डरावना नहीं है, लेकिन बुजुर्गों को नाराज बिल्कुल मत करना। वाह बच्चा, तुम गुरुदेव से सच कहो, क्या तुम देवी को जानते हो? उसकी बातों के अंदाज से लगता है वह बहुत आत्मविश्वासी है। शायद वह देवी को जानता होगा। गुरुदेव की नजर सचमुच तेज है। मैं देवी को जानता हूँ, और यूं समझा नहीं कह सकता, लेकिन मैं उसका नाम जानता हूँ। देवी जी का उपनाम झाओ है। उनका नाम मनमन है। बड़े बुजुर्गों के अनुसार एक आदमी की तलाश में वह पहाड़ों पर साधना करने चली गई, लंबी उम्र पाने के लिए। फिर क्या हुआ? ताकि वह उस आदमी के साथ रह सके। लाओली, 100 साल हो गए। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। इस बार मैं तुम्हें फिर से भागने नहीं दूंगा। पहले वाले मामले के बारे में तुम्हें मुझे एक अच्छा स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्या? जो मान मान। पर दादाजी आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ ठीक हूँ। अरे बाप रे, 100 साल पुराना प्रेम ऋण अब तक पीछा कर रहा है। ली वेंटियन। पर दादा आपको क्या हुआ? अब समझाने का समय नहीं है।
हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। तुम लोगों ने मुझे कभी नहीं देखा। बस हो गया, बस हो गया। मैं फिर कभी रात भर जागूंगा नहीं। यह तो मेरी कल्पना का खेल है। यह क्या माजरा है? कहीं ऐसा तो नहीं? देवी का नाम सुनकर डर कर भाग गए। लाओली, तुम हो? छोटी हुआंग, देवी का स्वागत है। देवी का स्वागत है। मैं पूछ रहा हूँ लाओली कहाँ है? देवी आप कह रही हैं। किसकी हिम्मत चली मेरी झांग यी की बेटी को परेशान करने की? देवी को प्रणाम। देवी, आप कब आई जियांगचेंग? पहले से कुछ नहीं बताया। मैं पहले से तैयारी कर लेता। झांग परिवार वाले, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? देवी ऐसी ही होती है। यहाँ एक कमीना है। हमें धोखा दे रहे हैं। आपकी इज्जत नहीं करते। कृपया हमारा न्याय करें। मेरी बेटी का बदला लेने। झांग परिवार के मुखिया, ये नौसिखिए हैं। क्या तुम भी समझदार नहीं हो? मेरी सलाह है कि बुजुर्ग का सम्मान करो। तुम्हारा हुआंग परिवार क्या भूल गया है? झांग परिवार से दोस्ती को और उस बेहुदा बूढ़े को बढ़ावा दे रहा है जो मेरी बेटी को परेशान कर रहा है। आज मैं उसे सीधा घुसने दूंगा, लेकिन उल्टा बाहर निकलेंगे। झांग परिवार के मुखिया, मैं सलाह देता हूँ अपनी जुबान संभाल कर, वरना कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हुआंग जिंग, क्या तुम जानते हो हमारे झांग परिवार के पीछे देवी हैं? देवी यहाँ हैं। किसकी मजाल है? बिल्कुल सही, वह ली वाला बूढ़ा शैतान और उसकी पोती जो बेवफा है। अगर आज भागे नहीं होते, देवी उसकी जान ले लेती। तीसरा प्यार करने वाली, तुम किसको गाली दे रहे हो? क्या यह क्या हो रहा है? और तुम भी, तुम हिम्मत करते हो बढ़ावा देने की? ये दोनों बदसूरत लोग मिस्टर ली का अपमान करते हैं। क्या तुम्हें पता है वो मेरा आदमी है? क्या खत्म हो गया? हमारा परिवार बर्बाद हो गया है। हे भगवान, यह क्या हुआ? देवी से माफी मांगो। माफ करना, सच में माफ करना। महादेवी, मैं सच में नहीं जानता था वह बूढ़ा आदमी आपका प्रशंसक है। तुम गलत हो। वह मेरा पीछा नहीं कर रहा था। मैं उसका पीछा कर रही थी। 100 साल हो गए। मैंने उसका पूरे 100 साल इंतजार किया। 100 साल बीत गए। 100 साल। मैं सोच रहा था कि गुरुदेव इतनी जल्दी क्यों भागे। अब समझ आया। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बूढ़ा ली अभी कहाँ है? वह देवी, बूढ़ा ली कौन है? मुझे नहीं पता। क्या तुमने देखा है वो लाओली नाम का आदमी? नहीं। छोटी हुआंग, 10 साल बाद मिले हो। तुम भी इतने धूर्त बन गए हो। अगर ठीक से जवाब नहीं दिया तो मुझे माफ करना। देवी बचाओ मुझे। यह सब मेरी अकर्मण्य बेटी की वजह से है। ली साहब का अपमान हो गया। देवी, केवल आप ही हमारे खानदान को बचा सकती हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ, हमारे परिवार को एक रास्ता दिखाइए। कृपया देवी, वास्तव में आपके पिता ने मुझे लाओली का सुराग दिया था। बदले में मैंने वादा किया था आपके खानदान को। 10 साल की अवधि समाप्त हो गई है। तुम्हारा परिवार झांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लाओली को नाराज करने की? मेरी राय में अब आगे भी तुम्हारे परिवार की रक्षा नहीं करूंगा। आपका क्या मतलब है? अरे बाप रे, उस समय परिवार झांग पहले ही गिर चुका था। 30 साल पहले अचानक उभरा। सबको लगा वह देवी लीला से जुड़ गया है। किसी ने सोचा भी नहीं था गहरे स्तर पर इसकी वजह है। ली साहब का सुराग भी मिला है। ये झांग परिवार अच्छे कार्ड बर्बाद कर दिए। 100 साल पहले ली साहब की कृपा मिली, बाहरी शिष्य बने। 30 साल पहले देवी को भी पा लिया। ली साहब और देवी का अपमान किया। देवी,
देवी की कृपा के बिना हमारा झांग परिवार जियांगचेंग में कैसे टिकेगा। देवी कृपया माफ कर दीजिए मुझ इस अयोग्य बेटी को। मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपके सामने सिर झुकाती हूँ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। चुप रहो, दूर हो जाओ। तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया वह आदमी कहाँ है। जी साहब, मैं तुम्हारी सिर्फ इतनी ही मदद कर सकता हूँ। हे भगवान। मोंग मोंग, तुम्हें क्या हुआ है। अरे परदादाजी आप इसका जिक्र मत कीजिए। कल रात मेरी गर्दन अकड़ गई थी। और आप परदादाजी गेम क्यों नहीं खेल रहे। अरे वो लोग बहुत खराब खेलते हैं, बिल्कुल संभाल नहीं सकता, मजा नहीं आ रहा, बोरिंग है। तुम इस हालत में हो और लाइव कर रहे हो। हाँ, कल रात लोंगटेंग होटल गया था, लाइव का ध्यान नहीं रहा। मैंने अपने फैंस से वादा किया था आज लाइव करना है। अगर ऐसा है तो चलो बाहर से लाइव करते हैं। बाहर का नजारा खुला है, शायद यह आपकी अकड़ी गर्दन को भी ठीक कर सकता है। फिर आपकी बात मानते हैं, चलो। हेलो दोस्तों, सब कैसे हो। मैं हूं आपकी स्ट्रीमर मोमो। मेरे लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। यह क्या है। हाँ हाँ, मरा जा रहा हूं। स्ट्रीमर यह कैसा लुक है। क्या यह इस साल का ट्रेंड है। क्या आप मजाक कर रहे हैं। स्ट्रीमर यह कैसा लुक है। क्या ये सब फर्जी अकाउंट हैं। क्या यह इस साल का ट्रेंड है। यह क्या है, समझ नहीं आ रहा। हाँ हाँ, मरा जा रहा हूँ। स्ट्रीमर यह कैसा लुक है। भाइयों क्या तुम जीओएस के पीछे हो। हाँ हाँ, मरा जा रहा हूँ। स्ट्रीमर यह कैसा लुक है। क्या यह इस साल का ट्रेंड है। यह क्या है, समझ नहीं आ रहा। हाँ हाँ, मरा जा रहा हूँ। स्ट्रीमर यह कैसा लुक है। क्या यह इस साल का ट्रेंड है। क्या आप मजाक कर रहे हैं। तुम कल रात मेरी गर्दन अकड़ गई है। अरे बाबूजी कहाँ हैं। हमें बाबूजी से मिलना है। बाबूजी बाबूजी बांसुरी बजा रहे हैं। पता नहीं था बाबूजी को बांसुरी आती है। कितना सुरीला बजाते हैं। सुरीला, बस सुरीला ही नहीं, कल मैं रात भर प्लान लिखता रहा। आज ऑफिस में दिमाग ही नहीं लग रहा। बाबूजी की बांसुरी सुनकर अचानक मेरी नींद उड़ गई। अरे मैं भी कल घर शिफ्ट करने से कमर और पीठ में दर्द हो रहा है। बुजुर्ग की बांसुरी की आवाज सुनो, अब पूरे शरीर में बहुत आराम है। तुम लोग तो बहुत ओवर एक्ट कर रहे हो। परदादा का संगीत वाकई सुंदर है, पर इतना भी नहीं, इसका इतना बड़ा असर नहीं हो सकता। अरे एंकर, एंकर, तेरी गर्दन अब टेढ़ी क्यों नहीं है। दोस्तों यह घर तोड़ने वाली है। इसी एंकर को देखकर एंकर ने परिवार बर्बाद कर दिया, दूसरों को नुकसान पहुंचाया। क्यामो की पेंटिंग क्या, परिवार तोड़ना, यह क्या मामला है। पकड़े जाने के बाद भी अभिनय कर रही है। छोटी रसोईया क्या तुम्हें पता नहीं, एंकर पसंद नहीं कर रहा है। लोंगटेंग होटल की सुरक्षा ऐसा मतलब बनो जैसे कोई बड़ी बात हो। एंकर परिवार को बिगाड़ रहा है। कियानमो की पेंटिंग क्या, परिवार बिगाड़ रहा है। ये क्या मामला है। पकड़े जाने के बाद गर्दन का दर्द रहता है। सच बहुत ठीक छोटी रसोईया क्या तुम्हें नहीं पता। बुजुर्ग ने बस बांसुरी बजाई, क्या असर इतना जादू हो सकता है। ये सच है, मेरा सर चक्कर आता रहता है। छोटी रसोईया क्या असर इतना जादुई हो सकता है। एंकर तुम्हारी गार्डन, बुद्धू ये किताब है। मेरा सर दर्द आता रहता था। बुजुर्ग की बांसुरी सुनकर मेरा सर दर्द बिल्कुल गया। कियानमो की पेंटिंग क्या ये सच्ची में बुजुर्ग की बांसुरी का काम है। एंचर तुम्हारी गर्दन टेढ़ी क्यों नहीं है। बुद्धू ये सच है, मेरा सर दर्द आता रहता था। बुजुर्ग की बांसुरी सुनकर मेरा सर दर्द बिल्कुल गया। कियानमो की पेंटिंग क्या ये सच्ची में बुजुर्ग की बांसुरी का काम है। तुम सोचो बुजुर्ग, आपके पास और कितने राज है जो हम नहीं जानते। बुद्धू ये सच है, मेरा सर दर्द आता रहता था। बुजुर्ग की बांसुरी सुनकर मेरा सर दर्द बिल्कुल गया। कियानमो की पेंटिंग क्या ये सच्ची में बुजुर्ग की बांसुरी का काम है। तुम सोचो बुजुर्ग, आपके पास और कितने राज है जो हम नहीं जानते। बुजुर्ग छोटी रसोईया, बूढ़े ने बस बांसुरी बजाई, क्या असर इतना जादुई हो सकता है। 14 स्पेस प्रस्तोता, तुम्हारी गर्दन अब टेढ़ी क्यों नहीं है। दो मूर्ख, सच में मेरा सिरदर्द बार बार होता था। बूढ़े की बांसुरी सुनकर अब बिल्कुल दर्द नहीं होता। कियानमो की पेंटिंग क्या यह सच में बूढ़े की बांसुरी का कमाल है। 14 स्पेस मेरी गर्दन सीधी हो गई है। दो मूर्ख, बूढ़े की बांसुरी सुनकर मेरा सिरदर्द ठीक हो गया। कियानमो की पेंटिंग क्या यह सच में बूढ़े की बांसुरी का करिश्मा है। तुम अनुमान लगाओ बूढ़े, तुम्हारे और कितने रहस्य हैं जो हमें नहीं पता। और दर्शकों के दर्द गायब हो गए।
सब आपकी वजह से। तो फिर मैं नहीं तो और कौन? बस तुम्हारा दर्द ठीक हो जाए, है न? कहे, ये सब जो इलाज का दावा करते हैं 42 BDQ, क्या ये सब फर्जी अकाउंट नहीं है? छोटी रसोइया, भगवान का दूत, झुकी हुई नाक, पोल खुल गई है फिर भी नाटक कर रहे हो। झुकी हुई नाक मैं पहले ही कहना चाहती थी। पिछली बार जब हुआंग परिवार के मुखिया ने इनाम दिया था, क्या वह इस प्रसारक पर मोहित नहीं हो गए थे? क्या प्लेटफॉर्म इसे रोक सकता है? उसे बैन कर दो। मूर्ख, यह सच है। मेरे सिर का दर्द, आप लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं? 5 क्यानमो की पेंटिंग, अंधी बिल्ली को मरे हुए चूहे मिल गए। हु यू गेस? बुजुर्ग, इतनी उम्र में रिटायरमेंट होम जाओ। झूठ मत बोलो दाबियाओ। एक बूढ़ा बदमाश बस अपनी उम्र का फायदा उठाकर कुछ भी कहता है। मैंने फर्जी अकाउंट नहीं खरीदे। क्यानमो के 5। हु यू गेस? बुजुर्ग, इतनी उम्र में रिटायरमेंट होम जाओ। झूठ मत बोलो दाबियाओ। एक बूढ़ा बदमाश बस अपनी उम्र का फायदा उठाकर कुछ भी कहता है। ये सब जो इलाज का दावा करते हैं, क्या ये सब फर्जी अकाउंट नहीं है? और साथ ही परदादा ने बांसुरी बजाकर गर्दन का अकड़न ठीक किया। यह भी तो सच है। पोल खुल गई है फिर भी नाटक कर रहे हो। मैंने पहले ही कहा था, पिछली बार हुआंग परिवार के मुखिया ने इनाम दिया था। बेवकूफ, सच में मेरा सिर दर्द बार बार हो रहा था। क्या यह स्ट्रीमर को देखने की वजह से ठीक हुआ? क्यानमो का चित्र, क्या यह सच में बुजुर्ग की बांसुरी वादन का करिश्मा है? पूनी चैचै, बाबूजी, आपके बाबूजी की बांसुरी सुनकर मेरा सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। दाबियाओ, लोंगटेंग होटल के सुरक्षा गार्ड के रूप में बुजुर्ग की बांसुरी वादन का करिश्मा दिखाता है। पूनी चैचै, बाबूजी, आपके और कितने करिश्मे हैं? बाबूजी की बांसुरी की आवाज सुनकर कितना आराम मिला। लोंगटेंग होटल के सुरक्षा गार्ड के रूप में, क्या यह उनका ही करिश्मा है? घृणा से मुस्कुराता है और टिप्पणी लिखता है, आपके और कितने करिश्मे हैं जो हमें नहीं पता। दाबियाओ, लोंगटेंग होटल के सुरक्षा गार्ड के रूप में लाइव स्ट्रीम देखकर घृणा से मुस्कुराता है और टिप्पणी लिखता है, किसी के परिवार को तबाह कर रहा है। क्या यह घिनौना नहीं है? किसी के परिवार को क्या तबाह करना? यह फिर क्या मामला है? तुम लोगों को अभी तक पता नहीं है, मैं लोंगटेंग होटल का सुरक्षा गार्ड हूँ। मैंने आज देखा, जंग परिवार वाले पर्दाफाश करने आए थे। यही वह व्यक्ति है जो परिवार तबाह कर रहा है। यह बूढ़ा आदमी बस एक भिखारी बूढ़ा आदमी है। वे जियांगचेंग के हाई सोसाइटी में हैं। उनकी इज्जत पहले ही मिट्टी में मिल चुकी है, फिर भी पैसे कमाने के लिए लाइव स्ट्रीम करने की हिम्मत करते हो। शर्म करो। क्या तुम्हें यह स्ट्रीमर पसंद नहीं आया? ऐसा दिखावा कर रहे हो जैसे बहुत बड़ा काम किया हो। इस स्ट्रीमर ने एक परिवार तोड़ दिया। क्यानमो की पेंटिंग, क्या परिवार तोड़ना? यह क्या मामला है? पोल खुल गई है फिर भी नाटक कर रहे हो। छोटी रसोइया, क्या तुम लोगों को नहीं पता? तुम लोग झूठ बोल रहे हो। चलो लोंगटेंग होटल चलते हैं। छोटी रसोइया, क्या परिवार तोड़ना? यह क्या मामला है? यह निमंत्रण पर था। एसी की मां, सुरक्षा गार्ड, मैंने आज झान परिवार को नकली होने का खुलासा करते देखा। यह स्ट्रीमर एक परिवार तोड़ने वाली तीसरी औरत है। यह बदबूदार बूढ़ा एक भिखारी कला दुकान का बूढ़ा है। की मां ने बिल्कुल के हाई सोसाइटी में उनकी इज्जत पहले ही परिवार में मिल चुकी है। भिखारी कला लिखने वाला बूढ़ा है। कियानमो की पेंटिंग के हाई सोसाइटी में बुजुर्गों की सम्मान पहले ही मिट्टी में मिल चुकी है। कियानमो की पेंटिंग इतनी उम्र में बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। क्या तुम अनुमान लगा सकते हो दादाजी, तुम्हारे पास हमारे लिए और कितने आश्चर्य हैं? मेंगमेंग, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? बूढ़े, अब नाटक बंद करो। तुम लोगों ने पैसे दिए पानी की सेना को काम पर रखने के लिए। हमें सब पता चल गया है। इतनी उम्र में अपनी पोती से लोगों को बहलाने का काम करवाते हो। शर्म भी नहीं आती? बुजुर्ग होकर भी इज्जत नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो, कुछ तो बोलो। तुम मेरे बारे में कुछ भी कहो, मेरे परदादा के बारे में कुछ मत कहना। मैं ली वेंतियन हमेशा सही रास्ते पर चलता हूँ। मेरी परपोती का चरित्र मैं बेहतर जानता हूँ। झांग परिवार वालों, झूठ फैलाना बंद करो। यह बूढ़ा सिर्फ एक भिखारी है जो जियानमो की पेंटिंग की नकल करता है। इतनी उम्र में भी शर्म नहीं आती? अंदाजा लगाओ दादाजी, तुम्हारे और कितने राज हैं जो हम नहीं जानते। माँ परिवार का गठजोड़, मैं जियांगचेंग के माँ परिवार से हूँ। मेरा बेटा कोमा में है, अभी सुना। अरे वाह, ये 100 रॉकेट हैं। मैं जियांगचेंग के माँ परिवार से हूँ। मेरा बेटा कोमा में है। बुजुर्ग श्रीली की बांसुरी की धुन के बाद अचानक होश में आ गया। अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, लेकिन मैं गवाही देता हूँ, ली लाओशियान की बांसुरी की आवाज चमत्कारी असर दिखा रही है। यह जियांगचेंग का है, 4 प्रमुख परिवारों में से माँ परिवार का सदस्य, और इसे गोल्ड भी प्रमाणन भी मिला है। ली लाओशियान की बांसुरी सुनने के बाद शारीरिक कार्य पूरी तरह ठीक नहीं हुए, पर मैं गवाही देता हूँ कि उनकी बांसुरी में चमत्कारी शक्ति है। क्यानमो यह जियांगचेंग के 4 प्रमुख परिवारों में से माँ परिवार का है और इसे गोल्ड भी प्रमाणन भी मिला है। वांग फुगुई, मैं वांग परिवार से हूँ। मेरे बुजुर्ग की हालत बहुत नाजुक है, लेकिन बांसुरी सुनने के बाद पर मैं गवाही देता हूँ कि ली लाओशियान की बांसुरी में चमत्कारी शक्ति है। मैं ली लाओशियान की गवाही गोल्ड भी प्रमाणन। यह जियांगचेंग के 4 प्रमुख परिवारों में से माँ परिवार का है। वांग फुगुई, मैं वांग परिवार से हूँ। मेरे बुजुर्ग की हालत बहुत नाजुक है। आज बांसुरी सुनने के बाद उनकी सेहत में सुधार हुआ है, वह चल भी रहे हैं। मैं ली लाओशियान की गवाही देता हूँ।
छोटी बावर्चिन इतने महत्वपूर्ण लोग। ये 100 ड्रीम कैसल गिफ्ट हैं। मैं वांग परिवार से हूँ। मेरे बुजुर्ग की हालत बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है। आज सुनने के बाद श्रीली की बांसुरी की आवाज। आपकी सेहत अब बहुत बेहतर है, आप चल भी सकते हैं। मैं श्रीली के लिए गवाही देता हूँ। मैं लोंगटेंग होटल का चेयरमैन हूँ। यह वास्तव में जियांगचेंग की वांग फैमिली है। श्रीली के स्वागत के लिए भोज। श्रीली के सम्मान में यह स्वागत समारोह। श्रीली का दर्जा बहुत ऊंचा है। यहाँ श्रीली की बात हो रही है। हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया। हाँ 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 हाँ। चेयरमैन, अरे बदमाश, तुम ही हो। लिव स्ट्रीम में मिस्टर ली के बारे में झूठ फैलाने वाला। तुम नौकरी से निकाले गए हो क्या? हम चेयरमैन चेयरमैन मत करिए चेयरमैन, मैं जाता हूँ। इतने सारे बड़े लोग, सब बुजुर्ग के लिए बोलने के लिए आए हैं। यह बुजुर्ग आखिर है कौन? हाँ, अभी मैं सोच रहा था। साफ था कि बुजुर्ग का बांसुरी संगीत। अचानक इतने लोग आ गए बुजुर्ग को बदनाम करने। शायद किसी ने लोगों को खरीद लिया है। पर दादाजी सुरक्षित हैं। कल वाले अंकल वांग, उन्होंने हमारे लिए गवाही दे दी। वे समझदार निकले। वाह, पर दादाजी देखो देखो, कितने सारे तोहफे, 500 रॉकेट, इतने बड़े लोग आए हैं। यह सब करने में कितना पैसा लगा होगा? सभी बड़े नाम हैं। मिलीद ऊपर वाला तो फूहड़ है। ऊपर वाला तो दान दे रहा है। देखो कौन दान दे रहा है। तो राजधानी के सबसे बड़े कारोबारी बड़ा कारोबार है। लियू परिवार के लोग पास इतना पैसा है कि कई पीढ़ियां बिना काम किए गुजारा कर सकती हैं। वे असली ताकतवर ये बुजुर्ग बहुत जाना पहचाना लगता है। और मैंने अभी देखा है, उसका लाइव शो देखने के बाद दिमाग बिल्कुल साफ हो गया है। क्या? ये तो वही महान व्यक्ति हैं। पापा, आप इस बुजुर्ग को जानते हैं? हाँ हाँ हाँ, सिर्फ जानना ही नहीं। जब तुम्हारे दादाजी गुजरे थे, उन्होंने मुझे एक तस्वीर दी थी। बार बार जोर देकर कहा कि ये महान व्यक्ति, यह हमारे लियू परिवार के संस्थापक हैं। अगर कभी संस्थापक प्रकट हो जाए तो हम उनका अच्छे से स्वागत करेंगे। क्या? संस्थापक गुरु? दादाजी को गुजरे तो कई साल हो गए। संस्थापक गुरु इतने बुजुर्ग हैं, यह कैसे संभव है? अरे, मैंने भी कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा तुम्हारे दादा बूढ़े हो गए थे, उनकी याददाश्त कमजोर हो गई थी। लेकिन पिछले कुछ समय से मैंने सुना है देवी लगातार किसी को ढूंढ रही हैं। आज पूरी तरह स्पष्ट हो गया, यह महान व्यक्ति हमारे लियू परिवार के आदिगुरु हैं। मैं बिल्कुल सही देख रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, पिताजी, दादाजी ने मुझे बताया था गुरुदेव की कहानी। चूंकि हमारे पूज्य गुरुदेव यहाँ हैं, तो छोटू की बीमारी, क्या इसका इलाज हो सकता है? अरे बाप रे, महागुरु का सीधा प्रसारण फिर देख पाना, वह तो हमारा सौभाग्य है। महागुरु से छोटू का इलाज करवाना शायद मुश्किल होगा। छोटू की बीमारी, क्या सच में कोई उपाय नहीं है? हाय, हम महागुरु के शिष्य के वंशज हैं। बहरहाल, लियू परिवार की इकलौती संतान के लिए मैं पूरी कोशिश जरूर करूंगा। तुमने अभी क्या कहा? गुरुदेव लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं? हाँ, ये महंगे तोहफे सब गुरुदेव को भेंट कर दो। आशा है गुरुदेव ध्यान देंगे हमारे बेचारे लियू परिवार की स्थिति पर। छोटे बच्चे की मदद करो। दियोमिंग ने फिर से आवेदन किया है। चूंकि वे पहले ही हमला कर चुके हैं, तो तुम मिलना ही चाहती हो। अचानक बहुत से लोग आकर बुजुर्ग साहब पर झूठा आरोप लगाने लगे। शायद वह, अगर ऐसा है तो तुम मिलना ही चाहती हो। शियाओ वू, जल्दी से वेई परिवार के तीनों पानी के फाटकों पर पहुंचो। क्योटो के जमींदार और परिवार, 42 बेडी और उसके इकलौते बेटे लियू मिंग 040 छोटे राजकुमार। इस प्लॉट ट्विस्ट ने मुझे सीधे कुर्सी से उछाल दिया। छोटे राजकुमार, इस प्लॉट ट्विस्ट ने मुझे सीधे कुर्सी से उछाल दिया। 42-33 सी के 2 सी मैं खबर सुनते सुनते चोरी से देख भी रहा था और जवाब भी दिया। 40 लड़ाई, दर्द। अरे, अभी अभी का वो सीन देखकर मेरी आंखें पहले ही रिफ्रेश हो गया है। मेरी बुजुर्ग के बारे में धारणा, उम्मीद नहीं थी कि बुजुर्ग इतने शक्तिशाली हैं। वह क्योटो वालों को भी जानते हैं। तरुण, वाह, परदादा तो लियू परिवार के हैं। तनय, वाह, परदादा तो हुआ परिवार के हैं। ललित, वाह, परदादा तो लियू परिवार के हैं।